बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम MS पाशा नदवी और आप देख रहे हैं देसी नेशनल दवाखाना। आज हम एक नुस्ख़ा पेश कर रहे हैं जो थोड़ा सा महंगा है और ज़रा महंगे अज्जा पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके फ़ायदे भी इसी तरह के हैं। ये नुस्ख़ा उन हज़रात के लिए बड़ा ही मुफीद है और बड़ा ही अच्छा है। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं और इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए कि जिनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, दिल की धड़कनें घटती बढ़ती रहती हैं, या कोई वो ज़रा सी बात सुन ले, ज़रा सी बात सुन के बड़े परेशान हो जाते हैं, पूरा बदन कांपने लगता है, या उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम नहीं करता, या दिमाग बहुत तेज़ हो गया है, दिमाग में तेज़ी आ गई है जिसकी वजह से उन्हें कभी दौरे की शिकायत हो जाती है, या कभी ऐसा होता है कि वो बार बार भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो बार बार याद करना चाहते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते, वो भूलते रहते हैं, उनके दिमाग में बहुत कमज़ोरी पैदा हो गई है। तो ऐसे अहबाब के लिए भी बड़ा मुफीद है ये नुस्ख़ा। या उनके बदन में कमज़ोरी पैदा हो गई है, बदन में ताकत पैदा हो गई है, या आप यूँ कह लीजिए कि उनके जो सेक्स पावर है वो बिल्कुल कम हो गई है, क़ुव्वत बा कम हो गई है, या बहुत से अहबाब को दिल की घबराहट, दिल की कमज़ोरी की वजह से, या दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, या गुर्दे कमज़ोर हो जाने की वजह से, किडनी कमज़ोर हो जाने की वजह से बहुत से लोगों को क़ुव्वत बा में बड़ी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जोश ख़त्म हो जाता है, ताकत ख़त्म हो जाती है। तो उनके लिए नुस्ख़ा पेश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें और इसको आप तैयार कर लें तो बड़ा ही मुफीद ये नुस्ख़ा है। या वो अहबाब के जो यूनानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या वो अहबाब जो यूनानी से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए मैं नुस्ख़ा पेश कर रहा हूँ। बहरहाल पहले आप नुस्ख़ा देखें और फिर नुस्खे के बाद आप इसके अज्जा पर तवज्जो दें, अज्जा पर ध्यान दें। इंशाअल्लाह आपको पता लगेगा ये नुस्ख़ा कितना मुफीद है और कितना कामयाब और कितना ही उम्दा है। चांदी का पाउडर, चांदी का सफ़ूफ़ 40 ग्राम, कुश्ता फौलाद लोहे का कुश्ता 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 20 ग्राम, अंबर 1500 मिलीग्राम, गाव ज़ुबान 20 मिलीलीटर, चांदी के वरक 25, चांदी का सफ़ूफ़ 40 ग्राम, लोहे का कुश्ता लो भसम कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 20 ग्राम, अंबर 1.5 मिलीग्राम 1500 मिलीग्राम, गाव ज़ुबान गाव ज़ुबान 20 मिलीलीटर, चांदी के वरक 25। यह आपको शहद में तैयार करना है। शहद आप तकरीबन ले लें 1.25 किलो या 1.5 किलो ले लें। 1.5 किलो से कम में काम नहीं चलेगा। बेहतर यह है कि 2 किलो हो या 1.25 किलो हो। शुरू की 3 चीज़ें जो चांदी का सफ़ूफ़ है और कुश्ता फौलाद है और कुश्ता नुकरा है, तीनों को आप किसी चीज़ में रखकर बहुत बारीक पीस लें, इसका बारीक पाउडर बना लें। और फिर जो अंबर है, अंबर इसके बारीक टुकड़े करके गाव ज़ुबान के अर्क में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अच्छी तरह से खरल कर लें और अच्छी तरह से इसमें पीस लें। और जो आपने शहद लिया है, शहद का पहले क़िवाम तैयार करें। शहद को आग पर रखें, जब उसमें जोश आ जाए और वो उबलने लगे तो जो उसके ऊपर गंदगी हो, जो झाग वगैरह है, उसको साफ़ कर लें। और फिर साफ़ कर लेने के बाद ऊपर की तीनों चीज़ें, चांदी का सफ़ूफ़, कुश्ता फौलाद और कुश्ता चांदी, ये तीनों चीज़ें आप उसमें डाल दें, उस शहद में। और शहद में डालने के बाद उसको आप काफ़ी देर तक घोटते रहें और अच्छी तरह से उसे घोट लें और मिक्स कर लें। और फिर उसको घोटते घोटते साथ में जो आपने अर्क गाव ज़ुबान में अंबर डालकर बारीक कर ली थी वो भी फिर उसमें मिला दें और मिलाकर उससे खूब मेहनत के साथ इस तरह से घोटे। इतने उसकी घुटाई करें, इतना उसको आप अपने हाथ की मदद से इतना उसको पीस लें कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि जैसा खमीरा होता है, खमीरे की तरह का आप उसे तैयार करें। और जब वो तैयार होने के करीब हो तो आप उसमें जो चांदी के वरक आपने रखे, तकरीबन 25 चांदी के वरक, वो वरक उसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से उसे अपने चीनी या शीशे के मरतबान में, शीशे के बर्तन में महफूज रखें। और आप दोनों वक्त 5-5 ग्राम उसे इस्तेमाल करें। सुबह को नाश्ते के बाद 5 ग्राम और शाम को सोते वक्त 5 ग्राम। बेहतर यह है कि आप दूध से इस्तेमाल करें। ये बड़ा ही मुफीद एक तरह से खमीरा तैयार हो जाएगा।
दिल दिमाग को ताकत देने वाला है, मैदे को ताकत देने वाला है, किडनी गुर्दों को ताकत देने वाला है, मसाने को ताकत देता है, घबराहट को दूर करता है, और जो बीपी नॉर्मल नहीं रहता उसकी इस्लाह करता है, बदन में कमज़ोरी पैदा हो गई उसकी भी इस्लाह करता है, बार बार आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी धड़कन बढ़ती है कभी घटती है, उसकी भी इस्लाह करता है, कंट्रोल करता है, बार बार आप भूल जाते हैं, दिमाग बहुत थक सा गया है और दिमाग को सुकून चाहिए, उसमें बड़ा कारआमद, बड़ा मुफीद है। और इसी तरह जो आपके यानी आप ये कह लीजिए कि जो बदन की हरारत होती है, बदन की जो नेचुरल हरारत होती है, नेचुरल जो गर्मी होती है जो बदन को चलाती है, जिसके ज़रिए हम सारे काम करते हैं, बसा औक़ात तो डाउन हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम हो गई, या हम कह देते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, ऑक्सीजन घटता जा रहा है, सांस नहीं आ रही है अच्छी तरह से, दिल अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, दिल की पंपिंग नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के अमराज में ये माजून जो खमीरे की शक्ल में तैयार हुआ है बड़ा ही मुफीद है, बड़ा कारआमद है और बड़ा सूदमंद, बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन अमराज में मैंने आपको बताया इन अमराज में ये बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल होता है और इसका बड़ा ही फ़ायदा है और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। और अगर जो नुस्खे हम पेश करते हैं, अगर उस नुस्खों में कोई कमी आपको नज़र आती है या वो नुस्खे काबिल इस्लाह हैं या आपकी इस बारे में क्या राय है, हम आपसे गुजारिश करते हैं हमें अपनी राय ज़रूर दें। यह वीडियो हमारी आपको कैसी लगती है, उन वीडियो में क्या कमियां हैं, हम कैसे उनकी इस्लाह कर सकते हैं, जो कमियां हैं वो कमियां हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें इस बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दें। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो वीडियो बनाई जाए जो उसमें कमियाँ आपने बयान की है वो कमियाँ हम इंशाअल्लाह उसमें दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि आप सही हों, सेहत और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हों, हमेशा खुश रहें, सुकून से रहें और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।